बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट स्क्विड गेम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुआ स्क्विड गेम की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं और आज हम इस वीडियो में इसकी स्टार्टिंग के 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये शो सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। ये शो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के एपिसोड नंबर 1 से। एपिसोड नंबर 1 का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट और स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम गीहॉन होता है। गीहा कुछ सालों पहले अपनी जॉब गंवा चुका होता है और वो एक जुआरी बन चुका होता है। उसकी वाइफ भी होती है पर उससे उसका डाइवोर्स हो रखा होता है और उनकी एक बेटी भी होती है जो उसकी एक्स वाइफ के पास रहती है। एक दिन गीहो की माँ उसे पैसे देती है और कहती है कि ये उसके बेटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए है, पर गीहो वो सारे पैसे ले जाकर घोड़ों की रेस पर सट्टे पर लगा देता है और पहले राउंड के हार के बाद दूसरे राउंड में अनफॉर्चुनेटली वो जीत जाता है। ये सारे पैसे लेके वो उस रूम से बाहर निकलता है। तभी कुछ माफिया लोग उसे ढूंढ लेते हैं और पकड़ लेते हैं। इन माफिया लोगों से इसने पैसे लिए होते हैं। इनसे पीछा छुड़ाते वक्त इसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जो इसकी पॉकेट मार लेती है और सारे पैसे चुरा लेती है, पर गीहो को उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं होता है। वो कैसे न कैसे करके बाथरूम में छिप जाता है, पर वहाँ पे ये माफिया उसे ढूंढ लेते हैं और उसे पैसे मांगते हैं। गीहो कहता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं जो उसने अभी अभी घोड़ों की रेस से जीते हैं। वो पैसे निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसकी पॉकेट तो कट चुकी होती है। फिर उसे याद आता है कि उसी लड़की ने उसकी पॉकेट चुराई होती है। इधर वो माफिया उसे कहते हैं कि उसके पैसे वापस लौटा दे, नहीं तो वो उसके सारे ऑर्गन काट के बेच देंगे। गीहो कहता है कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो कैसे न कैसे करके उनके पैसे चुका देगा। इसके बाद वो माफिया लोग उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं और इसमें लिखा होता है कि अगर 1 महीने में गीहा ने उनके पैसे नहीं दिए तो वो उसके शरीर के अंगों को बेच देंगे और उससे अपने कर्जे की रकम को वसूलेंगे। इधर गीहा थका हारा अपनी किस्मत का मारा कैसे न कैसे करके अपनी बेटी के बर्थडे पे पहुंचता है और वहां पर उसे स्ट्रीट फूड खिलाता है। यहाँ पे वो अपनी बेटी से बातें करता है और उसे कहता है कि वो जल्द ही उसके साथ होगा, और उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती है और रात में वो उसे अपनी एक्स वाइफ के पास छोड़ के आता है। यहाँ गीहा मेट्रो स्टेशन पर बैठा होता है कि तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी गीहा को एक बच्चों वाली गेम ऑफर करता है और उसे बोलता है कि उसे ये गेम उसके साथ खेलनी चाहिए, जिसके बदले वो उसे पैसे देगा, पर गीहा को उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं होता है। फिर वो उसे अपना बैग खोल के दिखाता है जिसके अंदर सच में पैसे होते हैं और गीहा को पैसों की ज़रूरत होती है, जिस वजह से वो तैयार हो जाता है उसके साथ गेम खेलने के लिए। इधर वो आदमी गीहा को बोलता है कि अगर वो गेम जीत जाता है तो वो उसे पैसे देगा और इन केस वो हार जाता है तो वो आदमी गीहा को थप्पड़ मारेगा। लगातार हारते रहने के बाद एंड में गीहा जीत जाता है और वो आदमी उसे पैसे देता है और ये पैसे देके गीहा बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी इसे बताता है कि वो इसी तरीके से बच्चों वाली गेम खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है, पर गीहा को उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं होता है। इसके बाद वो आदमी उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो तुरंत अपने लिए रजिस्ट्रेशन करा ले क्योंकि उनके पास अब लिमिटेड सीटें होती हैं। इसके बाद ये सब बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ गीहा अपने घर आता है पैसे लेके और अपनी माँ को दिखाता है। उसकी माँ कहती है कि कहीं उसने चोरी तो नहीं की, पर गीहा कहता है नहीं, उसने ये पैसे कमाए हैं। इधर गीहा की माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी और उसकी एक्स वाइफ अब कोरिया छोड़ के यूएस जाने वाले हैं और वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब सुन के गीहा परेशान हो जाता है और उसकी माँ उसे कहती है कि अगर वो सही तरीके से कमाने लगे तो वो गीहा की कस्टडी अपने हाथों में ले सकता है। फिर रात भर गीहा सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो उस गेम को खेलने के लिए जाएगा और फ़ोन कर देता है उस गेम ऑर्गेनाइज़र को। इसके बाद एक वैन उनको लेने आती है। इस वैन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो उस गेम को खेलने के लिए जाते हैं। वैन का दरवाज़ा बंद होता है और एक गैस से गीहा को बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ गीहा बेहोश जाता है
और उसकी आंखें सीधा जाके एक रूम में खुलती हैं। यहाँ वो चारों तरफ नज़र घुमाता है और बहुत सारे प्लेयर्स को देखता है। यहाँ पे टोटल 456 प्लेयर्स आए होते हैं खेलने के लिए और सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी होती है और उनकी ड्रेस के ऊपर प्लेयर नंबर लिखा होता है। यहाँ का नंबर 456 होता है क्योंकि उसने सबसे एंड में रजिस्ट्रेशन किया होता है। इसके बाद यहाँ वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। इस आदमी का नंबर प्लेयर नंबर 1 होता है। वो आदमी कहता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसे पैसों की ज़रूरत होती है, जिस वजह से वो इस गेम में आया है। इधर गिहा चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है और यहाँ पे उसे वो लड़की दिखती है जिसने उसकी पॉकेट मारी होती है। यहाँ वो अपने जिसका नाम चू सांग वुक होता है। गिहा को लगता है कि ये बिज़नेस के सिलसिले में बाहर रहता है और ये बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है, पर ऐसा नहीं होता है। इन जनाब ने भी गलत जगह पैसा लगा दिया होता है, जिस वजह से इनका सारा पैसा डूब चुका होता है और इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, जिस वजह से ये यहाँ आया है इस गेम को खेलने के लिए और पैसे जीतने के लिए। यहाँ सभी लोग जो आए होते हैं इस गेम को खेलने के लिए वो किसी न किसी तरीके से कर्जे में डूबे होते हैं और इनके पास बहुत सारा कर्जा होता है जिसको चुकाने के लिए वो एक गेम खेलने में आए हैं और यहाँ से पैसा जीतने के बाद वो अपना कर्जा चुकाएंगे। इसके बाद यहाँ कुछ गार्ड की एंट्री होती है जो रेड जंप सूट में और अपने मुंह पे मास्क लगा के आते हैं। ये सारे गार्ड्स इस गेम को प्लान कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं और इनका एक आदमी भी होता है जिसने स्पेशल मास्क पहना होता है। इसको फ्रंटमैन कहते हैं। ये गार्ड यहाँ आते हैं और इन सभी प्लेयर्स को इस गेम के रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि यहाँ 6 गेम्स खेली जाएंगी जो 6 दिनों तक चलेंगी और हर गेम एक दूसरे से डिफरेंट है और ये बच्चों वाली गेम है। और उन्हें बताते हैं कि इस गेम को खेलने के बाद इन्हें बहुत सारी रकम दी जाएगी। इसके बाद ये गार्ड्स इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं जिसके ऊपर सारे रूल्स लिखे होते हैं और सभी प्लेयर्स साइन करने के बाद उनको राउंड 1 के खेल के लिए लेके जाया जाता है। इस खेल का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट और इस खेल में जब ग्रीन लाइट होगी तो इन लोगों को चलना है और जब रेड लाइट हो जाएगी तो इन सबको स्टैचू बन के खड़े हो जाना है। इन केस कोई प्लेयर हिल जाता है तो उसको इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहले तो इन सभी को ये गेम बच्चों वाला लगता है, पर जब गेम स्टार्ट होती है तो इन सबको पता चल जाता है कि गेम से एलिमिनेट होने का मतलब है दुनिया से एलिमिनेट हो जाना। हम क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर हिल जाता है तो ग्राउंड में लगी बंदूकें इनको मार देती हैं और जान से ख़त्म कर देती हैं। इन सबको देखने के बाद कुछ प्लेयर्स हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ अंधाधुंध गोलियां चल जाती हैं और बहुत सारे प्लेयर्स वहीं मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। गिहा अपने दोस्त और प्लेयर नंबर 199 की मदद से कैसे ना कैसे करके इस पड़ाव को पार कर लेता है और लाइन के बाहर पहुंच जाता है। इसके बाद ये इस गेम को जीत जाता है। ये सब देखने के बाद यहाँ आए सभी प्लेयर्स इस गेम को क्विट करने का प्लान बना लेते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं अगर वो गेम से एलिमिनेट हुए तो वो इस दुनिया से ही और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसके बाद सभी प्लेयर्स गेम को क्विट करने का प्लान बनाते हैं, पर वहाँ आए गार्ड उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। वहीं पे गिहान का दोस्त बोलता है कि अगर प्लेयर ऑफ मेजॉरिटी हो तो इस गेम को क्विट कर सकते हैं। इसके बाद वो गार्ड तैयार हो जाते हैं और इन सभी की वोटिंग तैयार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वोटिंग कराने से पहले वो उनको उस गेम की प्राइस मनी बताते हैं। इसके बाद इनके सामने एक पिगी बैंक को लेकर आया जाता है जिसके अंदर धीरे धीरे पैसे जमा होते हैं और गार्ड इन्हें बताते हैं कि मरने वालों की रकम और गेम के हर राउंड की रकम इसके अंदर जुड़ती जाएगी और एंड में ये पैसे 45.6 बिलियन यॉन्स हो जाएंगे और एंड में जीतने वाले प्लेयर को ये गेम की रकम दी जाएगी। इतनी सारी रकम को देखने के बाद कुछ प्लेयर्स अपना प्लान चेंज कर लेते हैं और गेम को क्विट ना करने का प्लान बना लेते हैं। वादे के मुताबिक वो गार्ड उनकी वोटिंग कराते हैं और उनसे कहते हैं अगर प्लेयर ऑफ मेजॉरिटी इस गेम को क्विट करना चाहेगी तो वो सही सलामत उन्हें उनके घर पे और उनके हाल पर छोड़ देंगे। इसके बाद इन सभी प्लेयर्स की वोटिंग कराई जाती है जिसके बाद रिजल्ट इक्वल निकलता है, पर थैंक्स टू प्लेयर नंबर 1 जो अपना वोट ना में करके इन सभी को इस गेम को क्विट करवा देता है। इसके बाद वादे के मुताबिक सभी गार्ड्स उन लोगों को उनकी हालत पे छोड़ देते हैं और उनको बेहोश करके उनके स्थान पर छोड़ देते हैं।
वहाँ से आने के बाद गीहा तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को उस खेल के बारे में बताता है, पर वो पुलिस इंस्पेक्टर उसकी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं करते हैं। पर गीहा उन पुलिस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पे एक पुलिस डिटेक्टिव आ जाता है जिसका नाम चूहो होता है और गीहा यहाँ पे वही कार्ड छोड़ के चला जाता है। चूहो भी उस कार्ड को देखता है और वो उसके पीछे चला जाता है। वो उसके पीछे इसलिए जाता है क्योंकि उसने ऐसा ही कार्ड अपने भाई के पास भी देखा होता है और उसका भाई कुछ दिनों से लापता होता है। जिसके बाद चूहो उसके पीछे चला जाता है और डिटेक्टिव गिरी शुरू कर देता है। यहाँ धीरे धीरे सभी प्लेयर्स को पता चल जाता है कि उनकी ज़िंदगी गेम वाली ज़िंदगी से ज़्यादा बदतर है, इवन नर्क है। गीहा को पता चलता है कि उसकी मदर को डायबिटीज़ है जिस वजह से वो चल नहीं सकती है और उनके इलाज के लिए उन्हें तुरंत पैसे चाहिए होते हैं। वो पैसे लेने के लिए अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है पर वो उसे मना कर देती है। इधर गीहा का दोस्त चूसू, जिसको पता चलता है कि पुलिस वाले अगर उसने पैसा नहीं लौटाया तो पुलिस वाले उसकी माँ की दुकान और उसका घर कब्जे में कर लेंगे। प्लेयर नंबर 67 जो नॉर्थ कोरिया से भगकर अपने भाई के साथ यहाँ आई होती है, उसको भी किसी न किसी तरीके से अपनी मदर को यहाँ लाना होता है जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। इधर प्लेयर नंबर 199 जिसने पैसों के लिए अपने बॉस का हाथ काट दिया होता है और अब इसको भी पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी नौकरी जा चुकी होती है। प्लेयर नंबर 101 जो एक भगोड़ा गैंगस्टर होता है और इसके ऊपर भी बहुत सारा कर्जा होता है जिसको इसको चुकाना होता है, नहीं तो माफिया लोग इसको मार देंगे। प्लेयर 1 जिसको ब्रेन ट्यूमर है, उसको भी अपने इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उसके पास अब गिनती के ही दिन बचे होते हैं। धीरे धीरे इन सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि इनकी ज़िंदगी ऑलरेडी नर्क बन चुकी है और उनके पास एक मौका है उस गेम को खेलने का जिससे वो पैसे जीत सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और कोइंसिडेंटली इन सबके पास उस गेम ऑर्गेनाइज़र का इनविटेशन आता है और ये सभी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस गेम को खेलने के लिए जाते हैं। वो पुलिस डिटेक्टिव भी गीहा का पीछा करते करते उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि उसके पास भी वैसा ही कार्ड है जैसा उसके भाई के पास है और उसे उसकी मदद चाहिए अपने भाई को ढूंढने के लिए, पर गीहा उसे मना कर देता है। इसके बाद वो पुलिस डिटेक्टिव गीहा के पीछे लग जाता है और उसकी डिटेक्टिव गिरी शुरू कर देता है। इसके बाद ही सही प्लेयर्स खुशी खुशी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी उस वैन में बैठ के उस गेम को खेलने के लिए जाते हैं। वो डिटेक्टिव भी उस गीहा के पीछे चला जाता है और कैसे न कैसे करके उसके पीछे लग जाता है। इधर इन सभी प्लेयर्स को एक शिप के थ्रू उस आइलैंड पर लेके जाया जा रहा होता है जहाँ पे इस गेम को खेलना होता है। वो डिटेक्टिव भी इनके पीछे लग जाता है और कैसे न कैसे करके उनकी शिप तक पहुँच जाता है। इसके बाद हमारे दोनों एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं स्क्विड गेम की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।